नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होगा, ये जानने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक विधानसभा सीट। यहां पे बतौर ऑटो रिपोर्टर भी जनता के मुद्दे जानेंगे, साथ ही साथ में जनप्रतिनिधियों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के क्या है खास मुद्दे और इस बार जनता को रिझाने के लिए या फिर उनका विश्वास जीतने के लिए कौन सी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। चांदनी चौक विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतार दिया गया है, हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी भी मंथन जारी है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो पुरेंद्र सिंह साहनी को के ऊपर भरोसा जताया गया है, टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से मुदित अग्रवाल को टिकट दिया गया है। मौजूदा यहाँ पे अगर हम सीट की बात करें तो पलाश साहनी साहब हैं विधायक, रिपोर्ट कार्ड उनका भी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता में कितनी नाराजगी या संतुष्टि उनके कार्यकाल को लेके, उनके काम को लेके। हमारे साथ में कुछ गेस्ट मौजूद हैं, खास मेहमान मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरमेश जी हैं आम आदमी पार्टी से, गोपाल गर्ग जी है हमारे साथ बीजेपी से और हमारे साथ में मनोज जी हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत करूंगी, चूंकि चांदनी चौक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, व्यापारियों का इलाका है। आम आदमी पार्टी का क्या रहा है रिपोर्ट कार्ड और अब कितने आश्वस्त हैं, ये सबसे पहले जानेंगे। हम बिल्कुल आश्वस्त हैं और हम देश की पहली वैसी पार्टी है जिसने अपने काम पे वोट मांगने का काम राजनीति करी है। और लगातार अरविंद केजरीवाल जी ने और माननीय विधायक जी ने चांदनी चौक के अंदर इतने काम किए हैं कि पिछले कई सालों से माननीय विधायक जी को यहाँ की जनता ने प्यार दिया है और अरविंद केजरीवाल जी फिर दोबारा यहाँ से विधायक बना के विधानसभा पहुँचाने का काम करेंगे चांदनी चौक की जनता। चलिए, ये तो जनता काम करेगी और जनता कितना काम करेगी, बीजेपी पे क्या यहाँ पे बीजेपी का वनवास खत्म हो पाएगा, ये आश्वासन है। देखो, आपने तो हार पैर ही मान लिया है। पार्षद को उतारा है इसलिए क्योंकि दोबारा पार्षद बना रह जाए, वो विधायक ना बन पाए। पार्षद ने यहाँ बाप बेटे ने चांदनी चौक को अपना एक मोनोपोली समझ ली है, ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। 25 साल का जो विधायक है वो क्यों नहीं लड़ा आपकी बार, क्यों बेटे को उतारा, पार्षद क्यों बना दिया, आप अपने उम्मीदवार बना दिया, क्योंकि उनको पता वो हारेंगे और पार्षद बना रह जाए। अब की बार भाजपा कमल जीतेगा, उम्मीदवार कोई भी आएगा और अब 25 साल का वनवास खत्म होगा और दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। आज आप लिखवा लीजिए चांदनी चौक में क्या क्या हाल है। आप मुझसे सारे मुद्दे पूछेंगे तो जनता ही बताएगी। जो पार्षद को विधायकों को जानता ही नहीं है, 25 साल का विधायक और जनता पहचानती नहीं है। आप घुमा दीजिए उसको, पूछ लीजिए विधायक कहाँ है, पता ही नहीं है उसका, विधायक का होता ही नहीं है। चलिए ठीक है, लौटूंगी। मनोज जी, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो मोनोपोली की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। जयप्रकाश अग्रवाल जी के बेटे मुदित अग्रवाल जी को इस बार टिकट दिया गया है। हालांकि सांसदी का चुनाव तो वो जीत नहीं पाए, तो मुदित अग्रवाल जी पे कितना भरोसा? मुदित अग्रवाल जो हैं चांदनी चौक से रूबरू हैं, वो नौघरे में रहते हैं, उनको जनता जानती है चांदनी चौक की। और उनके जो पिताश्री हैं, हार और जीत होती रहती है। ये नहीं है कि जीतेगा वही आदमी। आपने कहा कि जयप्रकाश जी एमपी का इलेक्शन हार गए, हारता तो हर एक कोई है, क्या कौन नहीं हारा बताइए आप। तो ऐसा नहीं है, मुदित अग्रवाल जी पे कांग्रेस ने भरोसा जताया है। वो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके पिताश्री कॉरपोरेशन लड़े, जयप्रकाश अग्रवाल उनके दादाजी कॉरपोरेशन लड़े और एमपी लड़े। चांदनी चौक ने उनको जनता ने स्वीकारा था जब एमपी बने थे, कॉरपोरेशन बने थे। तो मुदित अग्रवाल को एमएलए बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी कांग्रेस, क्योंकि वो बदलाव देखना चाहती है। उन्होंने देखा है पहले टाइम में आम आदमी ने क्या क्या काम किए हैं। चलिए ठीक है, मैं एक बार जनता से यहाँ के मुद्दे जानूंगी और फिर हमारे पैनलिस्ट के पास में वापस लौटूंगी कि यहाँ पे चांदनी चौक के क्या मुद्दे हैं। अगर हम बीते 5 सालों की बात करें तो विधायक साहब के कार्यकाल से कुछ बदलाव देखने को मिला? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके माध्यम से जी न्यूज़ ने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया। और एक धन्यवाद और करूँगा हमारे वर्तमान विधायक का, जिन्होंने चहुमुखी बहुमुखी विकास यहाँ किया है। आप चल के देखिए चांदनी चौक में मैडम, जो सौंदर्यीकरण हुआ है किसने किया है? अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार ने किया है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ा है, व्यापारियों का, रहने वालों को अधिक सुविधाएं मिली है। मैम, महिलाएं और बोलना चाह रही है, मैं लौटूंगी। देखो, केजरीवाल जी ने इतना काम किया है जितना किसी ने, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया है कि केजरीवाल जी का इतना काम किया हुआ जो सामने दिख रहा है, आप लोग सबको दिख रहा है।
सारी समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबको दिख रहा है कांग्रेस में। और ये जो आम पार्टी जो काम कर रही है, जिस सौंदर्यीकरण की आप चांदनी चौक में बात कर रहे हैं, और वो जो अपना आप जाके देख सकते हैं वहाँ कितनी गंदगी है और टूट फूट कितनी है और रोड को कितना बुरा हाल है। कुछ सुविधाएं अगर मिल रही हैं, काम सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं, तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता में सवाल भी है। मेरी बहन ने एक बात कही कि महिला सुरक्षा के ऊपर, महिला सुरक्षा के अंदर आज आपको पता है कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है। कहीं ना कहीं एलजी साहब गलियों में जाकर छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के ऊपर कभी कोई बात नहीं करते। आज अगर दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल जी के पास होती तो महिला सुरक्षा भी अच्छी होती और महिलाओं को हर जगह सुरक्षा मिलती। दूसरी बात, चांदनी चौक विधानसभा कार्यों का काम तो अरविंद केजरीवाल जी और प्रहलाद सिंह सानी जी ने इतने काम किए हैं कि पिछली बार भी या लगातार 6 बार से हमारे विधायक प्रहलाद सिंह सानी जी यहाँ से विधायक हैं और पुनर्दीप सानी जी भी, इनके मुंह से जो सीट बीजेपी की कहलाती थी, पुनर्दीप सानी जी ने यहाँ से बम्पर वोट से चुनाव जीता और इनके मुंह पे तमाचा। हमारा जो बीजेपी वाले कहते हैं कि वो नए चेहरे हैं, और अगर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने पुनर्दीप सानी जी पे विश्वास जताया है, उनको काम के देख के विश्वास जताया है। आप देख के आइए, आज तमाम गलियों के अंदर सुबह सभी कूड़ा उठ जाता है, वहाँ सफाइयाँ हो जाती हैं, पानी टाइम पर आता है। और ये सिर्फ इनका काम क्या है, चिल्ला के बात करने का। हम जवाब देते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। आप चलिए चांदनी चौक की मेन सड़क पे, चांदनी चौक की मेन सड़क पे चलिए, जो कार्य पुनर्दीप सानी जी ने किए वो कोई और नहीं कर सकता। लौटूंगी। विधानसभा का चुनाव है, लेकिन मुद्दा जो है कानून व्यवस्था का बार बार उठ रहा है और उसके लिए बीजेपी को घेरा जा रहा है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। अब ऐसे में इसे बीजेपी के ऊपर डालने की कोशिश, चिट्ठी भी लिखी गई अरविंद केजरीवाल साहब द्वारा। सुरक्षा का मुद्दा आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगा, जो इन्होंने कहा गलिए नालिए पर काम हुआ है, आप मेरे साथ चलिए, कौन सी गली नाली पर काम हुआ है? सब आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर ले लीजिए, चर्च मिशन रोड पर आज भी टूटी पड़ी हुई है। की बार कमल यहाँ खिलेगा, आप यहाँ पर यहीं रहेंगे, आप भी इसमें देखना। चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर कांग्रेस की बात करें तो चांदनी चौक विधानसभा की ऐसी सीट रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में डोलती हुई आई है। इस बार कांग्रेस, जिसका वोट बैंक आम आदमी पार्टी ने काफी हद तक खींचा, 2013 के बाद लगातार ये देखने को मिला, तो ये वापस से कांग्रेस के खाते में आ जाएगी। इसके लिए कितना आश्वासन है? सबसे पहले जो आम आदमी के विधायक रहे, चांदनी चौक का आप हाल देखिए, सड़कों का जो तंग गलियां हैं वो सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी वहाँ पे अच्छा आता नहीं है, तो जनता स्वीकार कैसे करेगी किसी को? जब आप गलियों में जाते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो कैसे जाएंगे? जब आप गलियों में आज कोई बीमार हो जाता है तो उसे बाहर ले जाके कैसे? सड़कें टूटी पड़ी हैं, आम आदमी ने काम नहीं करा। इतने टाइम में कोई अगर विधायक होता तो इस जो शहर को जन्नत बना देता। चांदनी चौक की जो देन है वो आम आदमी ने बनाई नहीं। दूसरी बात ये है, एक बात सुनिए, किसके अकाउंट में पेंशन आती है? जो गरीब हैं, जो लोगों को वायदा किया आम आदमी ने कि आपके अकाउंट में पेंशन आएगी, बैंक में आज तक नहीं आ रही। वो चक्कर लगाते रहते हैं कि किसके? एमएलए के, जो घर के ऑफिस के चांदनी चौक में जो गुरुद्वारे के सामने बना है, काम नहीं हो रहा। तो जनता देखेगी किसको स्वीकार करना है। आम आदमी को बहुत बार आजमाया है, इस बार कांग्रेस को आजमाएगी। वो जानती है कि कैसे वायदा। यहाँ पे व्यापारी वर्ग के लिए बड़ी समस्या है, पार्किंग की समस्या है, उसको लेके कई दफा शिकायतें की जाती हैं, तो उसके समाधान के लिए अभी तक क्यों कुछ नहीं किया गया? दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्यों सीट बदलनी पड़ गई है, क्यों टिकट बदलनी पड़ गई? देखिए, आप देख सकते हैं कि ना, बगल में ही अभी हमारे निगम पार्षद पुनर्दीप सानी जी ने नई पार्किंग उद्घाटन किया है। आपके बिल्कुल ठीक पीछे, वहाँ पर 300 गाड़ियों के आसपास खड़ी हो सकती हैं। पीछे अभी नया मॉल बना है, उसमें कई हज़ार गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, वो भी एमसीडी के माध्यम से। तीसरी सबसे बड़ी बात बताता हूँ व्यापारियों के लिए। अगर आज पूरे देश का व्यापारी चांदनी चौक में आता है तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सड़कें हैं। आप पूरा एक चैम्बर बना हुआ है जिसके अंदर, जहाँ से भली भांति किसी भी गली में आप जा सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है व्यापारियों को, और खूब व्यापारी खुश होकर जाता है कहीं ना कहीं। बांग्लादेश
विदेशियों का, रोहिंग्याओं का मुद्दा बार बार इस चुनाव में निकलकर सामने आ रहा है, वोट पॉलिटिक्स का नाम दिया जा रहा है। देखिए, ये तो इन लोगों की राजनीति है। बीजेपी हमेशा ये राजनीति करेगी। इनका एक ही नारा है, बांटेंगे तभी तो वोट पाएंगे। कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं, ये एक करने की राजनीति कभी नहीं करते हैं। ठीक है, जवाब ले लो। मैडम देखिए, इनके पास बोलने का कोई मुद्दा नहीं है। आज इन्होंने एक नई स्कीम निकाली है, 2100 रुपए देंगे प्राइवेट लोगों से। अबे सरकार से निकालते ना। हम बीजेपी के मोदी जी ने हरियाणा में 2500 रुपए दे रहे, 2100 रुपए दे रहे हैं, शुरू कर दिया। 11 साल से है, 2018 से एक भी राशन कार्ड नहीं बना है। शराब बांटी जा गई। वो पॉलिसी यदि सही थी, करोड़ों रुपए का घपटाले हुए। ये जो वायदा करते हैं, किसको इनसे पूछिए किसको पेंशन मिल रही है? 8 साल से किसी को पेंशन दी, किसी का राशन कार्ड बनवाया, अब ये निकाल दे 2100 रुपए देंगे। दिया क्या? 12 साल में क्यों नहीं दिया? भाजपा जो कहती है वो करती है। लाडली बहन मध्य प्रदेश में चालू है, हरियाणा में चालू है, छत्तीसगढ़ में चालू है। मोदी सरकार देती है, देगी। दिल्ली में जो वायदा किए जाएंगे, मोदी सरकार जो वायदा करेगी, कमल का निशान जो वायदा करेगा वो देगा। मैं लौटूंगी क्योंकि कमल के निशान पे लोकसभा के टाइम पे तो भरोसा जता देती है ये जनता, लेकिन विधानसभा में सवाल खड़ा हो जाता है। मैं सवाल के साथ लौटूंगी, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये जो मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी के पास में अपने मुद्दे हैं कि हमने काम किए वो गिना रही है। बीजेपी चूंकि केंद्र सरकार में है, उन कामों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, लेकिन कांग्रेस के अस्तित्व पर अब सवाल। सबसे पहले जनता ये जान चुकी है, जो शीला दीक्षित जी के टाइम में काम हुआ था वो केजरीवाल के टाइम में काम नहीं हो रहा। इसलिए अब वो चाहते हैं दोबारा कांग्रेस को लाना, और इस बार कांग्रेस को दिल्ली में लाएंगे। दिल्ली का कांग्रेस सबसे पहली सीट भारी बहुमतों से चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल जीतेंगे और दोबारा कांग्रेस सरकार बनाएगी दिल्ली में। केजरीवाल जी का जो वादा था, मैं एक जनता हूं, चांदनी चौक विधानसभा में रहता हूं, उन्होंने सारा वादा पूरा किया। महिला के लिए बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, अभी बुजुर्ग का तीर्थ यात्रा फ्री। केजरीवाल जी ने जो कहा वो किया, लेकिन मुझे मोदी सरकार पे हो रहा है। मोदी सरकार जब आया था कि मैं आपके 15 लाख रुपए खाते में दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, अभी तक आप मुझे बता दो बीजेपी सरकार का वादा कौन सा पूरा हुआ? दिल्ली के अंदर इतना क्राइम हो रहा है जो कभी पहले कभी नहीं हुआ। बाबा साहब के संविधान को ये मानते नहीं, बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते बीजेपी वाले। मैं तो इनको कहना चाहता हूं, अगर आज ये देश चल रहा है बाबा साहब के संविधान से चल रहा है। अगर बाबा साहब के संविधान को नहीं मानोगे, ये देश आपको उठा के आप कहते हो शराब घोटाला, सारी दुनिया शराब पीती है। क्या केजरीवाल आ जाए हैं? एक मिनट, आज केजरीवाल जी आए हैं तो शराब घोटाला हो गया? वो कमिश्नर थे, चाहते तो बहुत कमा लेते हैं। क्या शराब घोटाले में ईडी? क्या जनता पार्टी में ईडी नहीं है? ईडी इनकी है, बीजेपी की। ईडी भी बीजेपी की है। मैडम सुन लो, एक मिनट सुन लो। मैं एक मिनट मैडम, आप एक मिनट। नहीं, वाकई में ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सानी साहब ने बहुत काम किया है, हकीकत बात है। एक मिनट, सानी साहब ने इतना काम किया। सानी साहब ने इतने ठेके खुलवा दिए चांदनी चौक में, आज महिलाएं परेशान है। अरविंद केजरीवाल जी अपने कामों से बचाने जाते हैं। अभी जनता ने बताया, अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, तो आज दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मैं पानी फ्री दूंगा, पानी फ्री दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मैं बुजुर्गों को 3,000 फ्री करवाऊंगा, फ्री 3,000 करवा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं 2100 रुपए दूंगा। तो हमारी दिल्ली की जनता ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी 2100 रुपए देंगे, तमाम बहनों के खाते में 2100 रुपए पहुंचेंगे। ठीक है, लौटूंगी। लोकसभा और विधानसभा का मैंने आपसे सवाल किया था कि लोकसभा में तो देखिए यहाँ की जनता ने आप पे विश्वास जताया और आपको जिता के संसद भी पहुंचाया, लेकिन विधानसभा में क्या हो जाता है? विधानसभा के मुद्दों पर जनता क्यों नहीं बीजेपी पर विश्वास जता पाती? तुष्टीकरण की नीति, अवैध वोट, क्योंकि जब ऑल इंडिया का चुनाव होता है चल पाती है, तो विधानसभा के चुनाव के अंदर इन्होंने एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए उनको पोलराइज करते हैं, रोहिंग्या को यहाँ बसाते हैं, रैन बसेरों के वोट लेते हैं। और ये अब की बार मुद्दे नहीं चलेंगे, ये बिखर रहे हैं। अब आप बताइए मैडम, बार बार ये कहते हैं यमुना को साफ करेंगे, नहाइए ना। केजरीवाल को कह दीजिए, पूरनदीप को कहिए जाकर नहाए यमुना के अंदर। ये सारे मुद्दे इनके खुल चुके हैं।
कोई भी मुद्दा के ऊपर, सड़कों के ऊपर, मैं व्यापारी हूँ, मैं क्लॉथ मार्केट का व्यापारी हूँ, 20 साल से प्रधान हूँ। व्यापारी यहाँ आ ही नहीं सकता। मेरे क्लॉथ मार्केट के चारों तरफ हर वक्त सीवर बहता है, सड़कें टूटी हुई है। आप ये कहते मुद्दा सुरक्षा का, यदि इनका नहीं है तो मार्शल की नियुक्ति क्यों की थी? कहाँ पे मार्शल? क्यों नहीं पेमेंट उनकी दी जा रही है? ये इनका काम एक जुमले फेंकना, झूठे वायदे करना। चुनाव आते हैं, अब हम करेंगे, ये करेंगे। जितने काम हो रहे हैं ये तो उन सबका यश लेने के लिए आ गए थे। और आपने क्या आपकी बार क्यों नहीं जीते? दिल्ली की विधानसभा में 60 सीटें कमल जीतेगा, जीत कर आएगा। इनकी जमानत जब्तें होंगी। वो कहाँ गया सादा जो चप्पल, टूटी चप्पल पहनने वाला, एम्बेसडर गाड़ी में घूमने वाला? कौन सी गाड़ी में घूम रहा है? आप देखिए 4 करोड़ की गाड़ी में घूमता है वो। एक के ऊपर 2 फ्री गाड़ी, बोतल 2, एक बोतल के ऊपर 2 बोतल फ्री। अब की बार तो इनको निपटा दी जाएंगे। चलिए ठीक है, लौटूंगी। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए यहाँ पे वापसी करना एक साख की अब बात लग रही है। मुदित अग्रवाल जी की अगर हम बात करें, दूसरी तरफ कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं, क्या मैनिफेस्टो में फोकस? एक बात और बताइए, सेंट्रल में बीजेपी बैठी है और आम आदमी दिल्ली में बैठी है। कांग्रेस के टाइम में कितने फ्लाईओवर शीला दीक्षित जी ने बनवाए, उसके बाद किसने बनवाए? आम आदमी ने बनवाए हैं। कितने फ्लाईओवर बनवाए हैं और कितने फ्लाईओवर बीजेपी ने सेंट्रल में रहते हुए दिल्ली में बनाए हैं? कितनी सुविधा किसने दी है? इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी। आज हम चांदनी चौक से जाते हैं, अगर हम शांति वन से पार करते हैं, फ्लाईओवर किसने दिया? शीला दीक्षित जी के टाइम में दिया गया। इन्होंने कितने फ्लाईओवर बनवाए, बीजेपी ने या आम आदमी ने? जो ये गाना गाते हैं, हम गाना नहीं गाते, हम काम करते हैं। शीला दीक्षित जी ने काम करके दिखाया दिल्ली को संवारा शीला दीक्षित जी ने, आम आदमी ने संवारा नहीं। आम आदमी बातें करती है। केजरीवाल जी ने ये कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। इन्होंने क्या किया? ऐसे इनके जो विधायक हैं चांदनी चौक से, ऐसे ये बात करते हैं। इनकी करनी और कतनी में फर्क है। कहते कुछ है, करते कुछ है। चांदनी चौक की जनता को कुछ नहीं दिया। इस बार ये बता देगी चांदनी चौक की जनता कि कौन क्या है। कांग्रेस का विधायक जो इलेक्शन लड़ रहे हैं मुदित अग्रवाल, वो बिल्कुल जीतेंगे चांदनी चौक से भारी बहुमत। चलिए, ये तो अब देखना होगा कि जनता का क्या मैंडेट रहता है। मैं जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि बार बार बात निकल कर आती है कि आम आदमी पार्टी ने जो शीला दीक्षित की सरकार के समय में काम हुआ है उसको तक आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, अपने काम तो बताता हूँ। शीला जी कहती थी कि अगर बिजली चलानी है तो बिल तो देना होगा। अरविंद केजरीवाल जी जब आए तो 200 यूनिट फ्री बिजली देने का काम अगर वो किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। पानी फ्री करने का काम किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। ये लोग अपने सांसद के 15 साल में 5 काम गिनवा दें कि 5 काम, अगर इन्हें 5 काम करे होंगे, मैं अपना वोट बीजेपी को देना तैयार हूँ। अगर ये 5 काम गिनवा देंगे अपने सांसद के। केजरीवाल ने आतिशी को क्यों बनाया चीफ मिनिस्टर? ये परंपरा किसने डाली है? दूसरी बात, एक मैं यहाँ पर एक हिंदू शरणार्थी खड़ा हुआ है जो विदेश से हिंदू आए हैं, उनको तो बसने नहीं दिया, उसको न बिजली दी न पानी दिया। रोहिंग्या को यहाँ बसाएंगे। अब की बार एक को रोहिंग्या को जब उनकी चेकिंग हो रही है, उनके नाम काटे जा रहे हैं, बिलख रहे हैं। और दूसरी बात, हमारी पार्टी अकेली पार्टी है जो सिद्धांतों पर लड़ती है। ये क्या बात करेंगे? लोकसभा में इकट्ठे लड़े, अब ये फिर लगे और पता नहीं चुनाव आते थे फिर एक ना हो जाए। इनकी दोनों की पार्टी एक दिन शीला दीक्षित के ऊपर चार्जशीट लगाई और कहीं जेल भेजूंगा, उसके नाम पर चुनाव लड़कर आया और अगले दिन ही समझौता करा। सरकार इन्होंने जो आदमी मैडम जो अपने बेटे की कसम, जो आदमी अपनी बेटे की कसम खाता था मैं सत्ता में नहीं लूंगा, चुनाव इनका साथ नहीं लूंगा, उसने उन कांग्रेसियों का साथ लिया। ऐसी पार्टी, इनके जुमले तो जनता सब जानती है। बीजेपी में एक बात और है, बीजेपी में डिक्टेटरशिप है, जो एक ही आदमी का आरोप तो कांग्रेस पे लगते हैं, परिवारवाद की, एक व्यक्ति की, एक परिवार। आप देखिए मोदी साहब जो बात करते हैं, मोदी साहब की डिक्टेटरशिप है ना बीजेपी पे, और किसी की नहीं सुनते, वो अपने आप ही काबिज रहते हैं। ये कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, ये गलत कहते हैं। क्या होता है, एक ही बात, और किसी को आगे आने नहीं देते मोदी साहब। जो मोदी साहब ने कहा वही बात मानते हैं, ऐसा कांग्रेस में नहीं है।
कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है। आप कहीं भी देख लीजिए, सोनिया जी आज तक या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने ना, जब थे उन्होंने औरों को बनाया। ये बीजेपी जो बात कहती है वो करती नहीं है। ठीक है, और मुद्दे हैं यहाँ पे। इन्होंने बोला सोनिया जी राहुल गांधी आजकल प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्हें डर था, क्योंकि उन्हें अपनी माँ के ऊपर खतरा था राहुल गांधी जी को। चांदनी चौक की बात करेंगे। आप ये देखिए, आप ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 तीरथ बनवाई, ये करा, यानी कि आपने तीरथ बनवाने के बाद आप बाबा साहब अम्बेडकर को गालियां देंगे। इन्हें एक बार शर्म मांगनी चाहिए। आज अगर ये बोल पा रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन थी कि हम बोल पा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया है, तभी सभी वर्गों का सम्मान किया है, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो। इन्हें क्या SC को वोट नहीं चाहिए? और इस बारी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज इस बारी तमाम SC का, तमाम OBC, तमाम ST इनको वोट नहीं देगा और सारा का सारा समाज आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हो। चांदनी चौक में आपने कहा अवैध निर्माण MCD किसके पास है? सर सबको का आप चले जाइए, चारों तरफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। आम आदमी पार्टी कहती है तो 15 साल तो बीजेपी के पास। नहीं, आज कब्जे, अवैध कब्जे तो आज हुए हैं ना मैडम। पानी सड़कों पर आप यहीं देख लीजिए, पानी सड़कों पर घूमता पड़ता रहता है। सारी सड़कें टूटी हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई व्यापारी आकर खुश नहीं है, क्योंकि सड़क पर चलता है, सड़क टूटी फूटी सड़कें हैं। और ये केजरीवाल आज वायदे करता है और 12 साल में इन्होंने क्या वादे पूरे करे हैं? इनका पता ही नहीं कौन चोर है, कौन डकैत है, कौन साहूकार है। ये सारे के एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मोदी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। भाजपा आएगी, लगातार देश की सुरक्षा बढ़ाएगी, विदेशों में नाम कमाएगी। भाजपा जिंदाबाद, कमल जिंदाबाद। मैं फाइनल कमेंट्स अब ले लेती हूँ। देखिए, आपने अभी बताया, भाई ने भी बताया कि पिछले 15 साल से यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी का निगम पार्षद हुआ करता था। अब 1.5 साल से पुनर्दीप साहनी जी यहाँ पर निगम पार्षद हैं। तमाम गलियों में विकास हो रहा है, तमाम जो अतिक्रमण होता है उसे हटाया जाता है, तमाम दिक्कतें जो हो रही हैं वो सारी ठीक होती हैं। और रही कि विधायक जी की बात, तो विधायक जी ने इतना काम किया है कि पिछली बारी जब विधायक जी चुनाव लड़े तो इसी जनता ने उनको 38,000 से ज़्यादा वोटों चुनाव जिताने का काम किया। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस 3800 वोट क्या 3000 वोट भी पार नहीं कर पाएगी। और जमानत इस बारी कांग्रेस वालों और बीजेपी वालों के साथ में होने वाली है। और रही पुनर्दीप साहनी जी लगातार युवा चेहरा है, पार्टी का काम करने वाले हैं। और वो अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं। अरविंद केजरीवाल जी के कामों पर उन्हें वोट मिलेगा, साहनी जी के कामों पर उनको वोट मिलेगा और भारी मतों से वो विधानसभा में पहुंचेंगे। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट्स। कांग्रेस जिंदाबाद। अब कांग्रेस चोर है, इनकी जो जमानत जब्त होगी, ये तो इनका चरित्र है। और भाजपा का चरित्र ये है कि अब की बार चांदनी चौक की बात करते हैं। चांदनी चौक में मैडम 3 वार्ड है, एक वार्ड वर्ग विशेष का है। ये जितना काम करते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जामा मस्जिद में होता है काम। इस चांदनी चौक में हिंदू बोल क्षेत्र में ना इन्होंने काम किया, ना काम करना जानते हैं। इनको बेहतर इनका पूछिए, मजनू का टीला, यदि कोई इनको पहचान ले, आप जो कहेंगे वो हार जाऊंगा। अब की बार की जमानत जब होगी 15,000 से वोटों से हारेंगे। और ये कांग्रेस इनकी जमानत जब करवाएगी। दूसरा एक और बात पूछ लीजिए इनको दोनों से, आपस में मिल तो नहीं जाएंगे चुनाव तक, ये भी पूछ लीजिए। पूरी दिल्ली में तो नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, फाइनल कमेंट्स, कांग्रेस से भी फाइनल कमेंट्स ले लेती हूँ। देखिए, चांदनी चौक में कांग्रेस आ रही है, दोनों पार्टी बौखला गई हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। यहाँ पे चांदनी चौक विधानसभा से जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको लेके जनता में कितना आक्रोश है या संतुष्टि है, वो तो अंत में ही पता चलेगा जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा और जनता अपना मैंडेट सुनाएगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। चांदनी चौक विधानसभा में आपने जनता का रुख जाना है, जनता का मूड जाना है, प्रतिनिधियों की क्या रणनीति है वो भी जानी है। दिल्ली के दंगल में इतना ही। जी मीडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ शिवांगी द्विवेदी।